अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ उमूर के हवाले से बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिला आखिर वतन वापस लैंड कर चुके हैं। उनका लंदन मिशन के ज़िम्न में था और अब पाकिस्तान आके क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, आज के शो में इस पर भी बात होगी। फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जिनके दौरे की बहुत बाज़ गश्त थी वो अचानक मुलतवी कर दिया गया। उसकी रीज़न्स क्या हैं, पस मंज़र में क्या है, और भी दौरे उन्होंने मुलतवी किए, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, आज के शो में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी ख़बर जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो है उनका फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू जिसमें उनसे एंटी अमेरिकन रेटरिक के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, यानी वो इसे भुला चुके हैं, अब ये बीती हुई बात हो चुकी है। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि वो गुड रिलेशनशिप चाहते हैं हर एक के साथ आइंदा मुस्तकबिल में। इमरान खान साहब का जितना रेटरिक था तहरीक अदम एतमाद के बाद से वो साइफर वाले मामले के गिर्द घूमा, उसको लेके उन्होंने इदारों को भी निशाना बनाया और हुकूमत को भी निशाना बनाया। रजीम चेंज का एक फसाना था जिसको लेकर वो चले और उनके जलसों का ये एक बड़ा हिस्सा होता था। तो इमरान खान साहब ने जब साइफर पर अपने बयानिए को तक़वियत दी तो इसमें फिर कुछ लीक्स भी आई, ऑडियो लीक्स भी आई, जिस पर इमरान खान साहब ये समझते थे कि ये सीक्रेट एक्ट के खिलाफ उनकी ऑडियो लीक्स की गई हैं और इसको लेकर वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वो ऑडियो लीक्स में इमरान खान साहब कह क्या रहे थे अमेरिका के हवाले से और साइफर के हवाले से वो सुनेंगे। हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं अनजाने में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लोगों को इस्तेमाल किसने किया। इमरान खान साहब ने आज भी अपनी स्पीच का हिस्सा जब वो लॉन्ग मार्च से खिताब कर रहे थे तो साइफर को एक बार फिर उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि वो चीफ जस्टिस साहब को भी भिजवा चुके हैं, सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी भिजवा चुके हैं और ये मौजूद है दफ्तर खारिजा में भी और कौमी सलामती कमेटी में भी, काबीना में भी इसका जिक्र हुआ, यानी मुल्की सतह पर भी वो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा हट के मुख्तलिफ अंदाज में। तो सबसे पहले इस पर बात करते हुए मैं अपने एनालिस्ट का तारुफ कराई देती हूँ। राना मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी हस्ब मामूल हमारे पैनल का हिस्सा होंगे, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई उमूर के माहिर वो भी आज हमारे शो का हिस्सा हैं और आज खुसूसी तौर पर मुर्तज़ा सोलंगी साहब ने अपने काटदार तज्ज़िये के साथ आज हमारे शो में आए हैं। आपको वेलकम कहेंगे मुर्तज़ा सोलंगी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सिचुएशन ही ऐसी है कि इमरान खान साहब को एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, क्योंकि वो यू टर्न को लीडरशिप की निशानी भी करार दे चुके हैं। तो अतर सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिकन स्लोगन के साथ अपनी जो कैंपेन थी उसको आगे बढ़ाया, अवामी जज्बात को उभारा, मुतनफ़र किया इमरान खान साहब को ने इदारों के हवाले से अवाम को कि इदारे उस कॉन्स्पिरेसी का या उस साजिश का, मुदाखलत का हिस्सा बने और उनके खिलाफ पूरा एक नैरेटिव शेप करने के बाद ही सेड इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी। इमरान खान साहब ने इस 7 महीने इससे हासिल क्या किया, सबक, कोई पॉलिटिकल माइलेज, या वो अपने नाकिस सुलअकल मुशीरों के मशवरों का शिकार हो गए? देखिए, पहले तो हम सबको माजरत करनी चाहिए। अमेरिका की कितनी दिल आजारी हुई होगी जब खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ बातें की हैं ना, तो कितना बुरा लगता है कि अमेरिका के खिलाफ कोई बात करे। मसला ये है कि यहाँ पे खान साहब ने कहा क्या है। खान साहब ने ये कहा है कि ये मैं इसको पीछे छोड़ रहा हूं और आगे हमारे मुस्तकबिल में ताल्लुकात होंगे। कब होंगे? जब मैं अगर हुकूमत में आया तो हम बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं। उन्होंने ये तो कभी भी नहीं कहा कि जनाब के वो साजिश हुई नहीं थी या इस किस्म का कोई वाकया हुआ ही नहीं था या बिल्कुल जो मेरा पहले बयान था वो झूठा था। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीछे जो हो गया वो हो गया, लेकिन वो तो अमेरिका की हद तक है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग उसके मुबैना तौर पर उसका हिस्सा थे तो उसके हवाले से तो वो अभी भी कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो कौन लोग इसमें मुलविस थे, उनका क्या किरदार था। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के एक मोतबर इंग्लिश के अखबार ने भी ये कैसे इसकी तशरीह कर दी या कैसी इसकी तफसीर या तर्जुमा किया कि इट्स ओवर एंड बिहाइंड मी को कहा कि वो दस्तबरदार हो गए हैं अपने इल्जामात से, वो अब उनको ब्लेम नहीं कर रहे। तो ये बनता है कि रीजन इमरान खान साहब ने क्यों कहा इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी, क्यों? नहीं,
उन्होंने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तनाजुर में कहा ना तो कि ये अगर हम ताल्लुकात दोबारा तब याद नहीं इक़्तिदार थे, में 7 आएंगे- माह के बाद उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने सफारती सतह पर यह नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचाना? नहीं, वो सफारती सतह पे नुकसान नहीं, वो उनका बयानिया अभी भी उधर है। वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है वो हमारे फ्यूचर के ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करेगा, एज लॉन्ग एज दोबारा आप हमें इस किस्म की कोई हरकत ना करें, दोबारा हमें अपना गुलाम ऐसा समझ के नहीं कोई कहा इस तरह खान का साहब हुक्म ना दें, ने इसलिए कि दोबारा आप नहीं करें। नहीं, खान ये साहब ने- इतना सादा मामला है कि आपके नहीं, इदारे किसी नतीजे पे उस पर नहीं पहुंचे और आप कह रहे हैं इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी। ये इतना आसान है अतर? नहीं, इदारे क्यों नहीं नतीजे पे पहुंचे? देखें आयशा, मसला ये है कि आज हेडलाइन ये लगाई गई कि पीटीआई चेयरमैन नो लॉन्गर ब्लेम्स यूएस फॉर हिज आउस्टर। वेयर डिड ही, मतलब कहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं अमेरिका को ब्लेम नहीं करता? उन्होंने कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इदारे तो आपके नतीजे पे पहुंचे थे। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा इलामिया जारी किया कि अमेरिका ने मुदाखलत की और संगीन मुदाखलत की है। अब अचानक एकदम से उसको ड्रामा कहना शुरू हो गए, तो वो इंसिडेंट तो वहीं पे है। तो जो उन्होंने बात की आप उसके तनाजुर में देखें, बाकी हर कोई उसकी अपनी तशरीह कर रहा है। देखें हमारे लोकल मीडिया में जो भी बयानिया इमरान खान साहब चलाएंगे, अवाम उसको बाय कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन बता रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया मकबूल है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हुए इमरान खान साहब वो बात नहीं करेंगे जो वो लोकल मीडिया में कर रहे हैं, तो फिर उस पर शकूक के बादल तो छाएंगे। अच्छा, किस दिन उन्होंने ये बात नहीं की? उन्होंने तो सीएनएन पे बैठ के ये बात की, हर इंटरव्यू में वो ये बात करते हैं। यहाँ पे भी जिक्र किया उन्होंने, कहा ये हो अतर उन्होंने आंसर्स को अवॉइड किया। उन्होंने नहीं, कहा उन्होंने कि अमेरिकी मुदाखलत का, डोनाल्ड लू को अमेरिकी मुदाखलत का नहीं, मैं तज़किरा आपको नहीं बताता किया। हूं, मैं आपको बता, अगर आप सुन लें जी, मैं आपको भी बता देता हूं। सीएनएन पे उन्होंने बैठ के कहा कि डोनाल्ड लू इतना बदतहजीब इंसान है कि उसको बदतहजीबी पे ही उतार देना चाहिए, कि उसकी जुर्रत कैसी हुई कि वो कहे कि अपने वज़ीर आज़म को बदलो। ये उन्होंने अमेरिकी टीवी पे बैठ के कहा था। अभी भी क्लिप्स मौजूद हैं और ये कुछ दिनों में दोबारा कह देंगे। जो लोगों की ख्वाहिश अगर है तो वो दोबारा किसी ना किसी फॉरेन चैनल पे बैठ के ये कह देंगे। लेकिन टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनके बयान को लिया जा रहा है और बगलें बजाई जा रही हैं कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। जनाब, वो अभी भी उस बयानिए पे कायम है। आज भी उन्होंने बात की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह आप मेरे साथ सख्त सवाल करती हैं, मैं कहता हूं ठीक है, वो सवाल पीछे रह गए, अब आगे बढ़ें, फिलहाल आगे प्रोग्राम चलाएं। तो ये उस तनाजुर में उन्होंने बात की। हाउ स्वीट। अच्छा सोलंकी साहब, ये कहिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है इस इंटरव्यू को, सियाको सबाक से हट के बात की गई है। सदर आरिफ अलवी ने भी एक इंटरव्यू के हवाले से कह दिया था कि सियाको सबाक से हटकर वो हेडलाइन बना दी गई मर्जी की। पाकिस्तान में क्या इस इंटरव्यू को अपनी मर्जी के रंग पहनाए जा रहे हैं? इमरान खान साहब ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे, ठीक है, उन्हें समझ आ गई कि सफारती सतह पर अब ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, कुछ वहां भी मिड टर्म इलेक्शन के बाद चेंज आ सकता है, तो पाकिस्तान में भी एक चेंज मुमकिन है, तो क्यों ना जरा यहां से 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया जाए। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी सोलंकी साहब, मुर्तजा सोलंकी साहब से पूछ रही हूँ। जी बात यह है कि पहले तो खान साहब ने जो अमेरिका मुखालिफ बयानिया अपनाने की कोशिश की थी, वो कागज लहरा के, तो मुझे तो भुट्टो साईं याद आए थे राजा बाजार में जो साइरस वांस का खत लहरा रहे थे। तो मुझे तो बड़ी तवक्कुआत थी कि वो भुट्टो बनकर दिखाएंगे या फिदेल कास्त्रो या चे गवेरा, या कभी कभी वो डॉक्टर मुसद्दिक की बात करते हैं कि वो डॉक्टर मुसद्दिक बनेंगे। लेकिन ये जो उन्होंने कलाबाजी खाई है कि जी मैंने तो भुला दिया, बस जो हुआ अब वो मेरे पीछे है, अब हम जो है वो जिंदगी की एक नई दास्तान रकम करेंगे। मुझे मायूसी इस बात से हुई है कि खान साहब अपने बयानात की जलेबी बना रहे हैं, वो अपने बयानात में घूम रहे हैं। वो अमेरिकी और मगरबी मीडिया में कुछ कहते हैं, पाकिस्तान में कुछ कहते हैं, पाकिस्तान में पीर के दिन कुछ कहते हैं, मंगल के दिन कुछ कहते हैं। तो मुझे जो मायूसी हुई वो इस बात से हुई कि खान साहब की जो बयानिया है उसमें कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। बाकी जो उनके साइफर से मुतल्लिक जो बयानात हैं और जो कौमी सलामती कमेटी में जो बातें हैं, उसमें तो यकीनन कहा गया है कि जो उनका लबो लहजा था वो सिफारती आदाब के मुनाफी था और वो मुदाखलत में शुमार होता है। लेकिन जनरल साहब बैठे हैं, वो आपको बताएंगे और लोग भी बताएंगे, सिफारतकार भी बताएंगे कि मुल्कों के जो नुमाइंदे हैं और अहलकार हैं वो कई दफ़ा एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते हैं। अभी ज़रा आप पिछले 2-3 दिन की खबर देख लें, पीछे ना जाएं। अमेरिका में ये खबर लगी है अमेरिकी इदारों की कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमेरिका के मामलात में मुदाखलत की।
तो अब उसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है कि वो अमेरिका में कोई रिजीम चेंज चाह रहे थे। जो कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है और जो उसके एहलकार हैं वो सब ये कह चुके हैं कि ये ठीक नहीं था उनका लबो लहजा, लेकिन कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि यहाँ पर मकामी उनके कोई सहूलतकार हों जिन्होंने कोई रिजीम चेंज करने की कोशिश की है। बात सिर्फ इतनी है। ठीक है, ये इतनी सी बात है, लेकिन इसके गिर्द बहुत बातें बनी और इससे बहुत कुछ और निकला। राना मुबशर साहब, इमरान खान साहब ने मीर सादिक, मीर जाफर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, डर्टी हैरी, ये सारे इसके दौरान ऐजाद किए जिससे उनका बयानिया उनको लगता है कि काफ़ी अवाम में उसकी पजीराई हुई। तो आप वो ये कह रहे थे कि ये जो इंटरनेशनल साजिश मेरे खिलाफ हुई है, लोकल लेवल पर कुछ लोगों ने इसे फैसिलिटेट किया, मकामी सहूलतकारों ने उनको हुकूमत से चलता किया। तो आपके ख्याल में अब जब वो अमेरिका के साथ मूव ऑन कर रहे हैं तो लोकल लेवल पर भी ऐसे ही माफी तलाफी हो जाएगी, सुलह सफाई हो जाएगी? लोकल लेवल से क्या मुराद आपकी? उन्होंने कहा मकामी सतह पर कुछ लोग आलाकार बने इस साजिश का, उन लोगों ने मुझे हुकूमत से चलता किया, मेरे खिलाफ साजिश की। यहाँ पर कुछ लोग उसके टूल्स बने, मीर जाफर, मीर सादिक जिनको वो कहते रहे। तो जाहिर है अमेरिका ने डायरेक्ट आके इन्वेजन तो नहीं की ना, लोकली कुछ लोग इस्तेमाल हुए। अगर वो अमेरिकी साजिश अब खत्म हुई चाहती है या उसको पीछे छोड़ दिया खान साहब ने, तो लोकल लेवल पर भी माफी तलाफी हो जाएगी। देखें आयशा, बात यह है कि डिप्लोमेट्स जो होते हैं ना, व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, उसमें हैप्पी आवर्स होते हैं, उसमें लंचेस हैं, डिनर्स हैं, ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, सो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे टॉक देयर हार्ट आउट, ठीक है। अगर कोई डिप्लोमेट दूसरे डिप्लोमेट के साथ कंफर्टेबल है तब, और उसमें जो भी बात की जाती है, नॉट नेसेसरीली कि वो सारी चीजें दे मीन इट, उनके अपने जज्बात हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर एक बंदे ने, किसी अमेरिकन डिप्लोमेट ने हमारे असद मजीद को, एम्बेसडर जो था वहां पे, उसको उसने कह दिया कि जनाब वी वांट दिस एंड वी वांट दैट, दैट डज नॉट मीन कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंस था। दैट वाज नॉट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंस, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का स्टांस नहीं था। वो उसके अपने जज्बात हो सकते हैं, एज आई सेड, ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ओवर लंच, ओवर डिनर, और ओवर हैप्पी आवर्स। वो ये सारी चीजें करते रहते हैं, सब डिप्लोमेट्स करते हैं। एंड यू नो व्हेन वी गो टू द डिप्लोमेट्स, हम अपने डिप्लोमेट्स के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं या कोई रिसेप्शन होती है, तो वहां पे जरूरी नहीं कि हर चीज जो वो बोल रहे हो वो उसका मतलब ये है कि उनकी जो हुकूमत है वो उनको कह रही है जनाब कि ये करो। दे मोस्टली they hear, they would like to hear everything and they speak less, but then again अगर कोई ऐसे जज्बात का मुजाहरा करता भी है, इजहार करता भी है, तो वो उसके मतलब ये नहीं होता कि उनकी हुकूमत कह रही है जी कि ਅਸੀਂ गवर्नमेंट दिखा देवांगे ताड़ी, ठीक है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ घर भेज देवांगे, but it doesn't work that way। अगर किसी ने किसी की हुकूमत गिरानी होती है या किसी तरीके से किसी जगह पे ऑपरेट भी करना होता है, फॉर दैट मैटर कोई भी एजेंसी हो, फॉरेन एजेंसी हो, अगर किसी गवर्नमेंट को टॉपल भी करना होता है तो बता के नहीं करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे, वो सुल्तान राई बन के नहीं आएंगे कि सुल्तान राई आओ मैं तेरी हुकूमत डिगा दूंगा। नो, इट डजंट वर्क दैट वे, ऐसे नहीं होता। और अगर ऐसा हुआ भी होता तो वो बताते कभी ना। कोई भी लो लेवल का भी डिप्लोमेट जो है, सेकंड टीयर का डिप्लोमेट जो है, वो भी कभी ऐसी बात ना करता। तो अगर मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि अगर ऐसा होना होता तो वो खुद चुप चुपीते कर जाते। तो बाद 30 इयर्स के बाद जब डी क्लासिफाइड होती है चीजें, उस वक्त हमें पता चलता। नहीं तो राना साहब देखिए, इमरान खान साहब ने देखिए अमेरिकी साजिश हुई, रिजीम चेंज हुई, रिजीम चेंज के बाद जो हम गुलाम, माजी में गुलाम रहे अमेरिका के, अमेरिका ने एक बार फिर हमें गुलाम समझा, अब हम मजीद गुलाम नहीं रह सकते। क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहें वो हम मान लें? इमरान खान साहब इसी को लेके हकीकी आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च पे चले और वो लॉन्ग मार्च अब भी चल रहा है। तो कहाँ कहाँ सवालिया निशान लग गए इमरान खान साहब के इस बात के बाद के लेट्स मूव ऑन? देखिए, लेट्स मूव ऑन, इट्स अमेरिकन फ्रेज दैट मींस कि जो व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट हैज हैपेंड इन द पास्ट, लेट्स मूव ऑन। दैट इसका मतलब तो हमें अंग्रेजी जो थोड़ी बहुत ही ABC आती है हमें, उसका तो मतलब ये हुआ। बट देन अगेन मैं फिर वो बात रिपीट करूंगा कि यहाँ पे
होता ये है कि आपके जो स्टैंस इमरान खान साहब लेके चल रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत थी। जितने डोनर एजेंसीज हैं जो हम लोगों को कर्जे देते हैं, जितने यहाँ पे लैंडिंग एजेंसीज हैं जो हमें, जिनसे हम पैसे बोरो करते हैं, या और एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एंड देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स ओवर देयर, और जितने वहाँ पे थिंक टैंक बैठे हुए जो हम वहाँ पे हमारी पॉलिसीज पे या उनकी पॉलिसीज पे वो अपनी अमेरिकन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जो लोग बैठे हुए उनकी पॉलिसीज पे असर्ट करते हैं। सो वहाँ पे ये सारा इट वाज टेकन इन अ बैड मैनर, इट टर्न्ड अगली। तो वो एक गलत इंप्रेशन जाना शुरू हो गया था। या तो गल ये होंदी ना, या तो गल ये होंदी कि साडे घर च होंदे दाने होंदे साडे घर च, असि जनाब बिल्कुल जनाब तगड़े साडे कमले भी सियाणे हो जाते पॉलिसीज, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है और हम किसी एग्जैक्टली तो वो जनाब हमें अगर तो वो हालात होते तो फिर तो हम धड़ल्ले से जो मर्जी बन के बैठ जाते। पॉइंट इज हम डिपेंडेंट हैं, हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, हर इंटरनेशनल फोरम पे डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू लाइक अमेरिका, एंड द रियलिटी चेक इज दैट अमेरिका। इन अ वे आप शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि बेगर्स कैन नेवर बी चूजर्स। इन अ वे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी और पीटीआई ने उसका बहुत बतंगड़ बनाया, आप एग्री कर रहे हैं उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर नहीं। मैं शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहा। मैं शहबाज शरीफ की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को एक डिप्लोमेटिक वे जो होता है, तरीकाकार जो होता है डिप्लोमेटिकली, जो कौमें होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, वो आइसोलेट नहीं होती, अपने आप को आइसोलेट नहीं करती सुपर पावर्स से, और वो सुपर पावर से जब आइसोलेट हो जाती है तो वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आइसोलेट होना शुरू हो जाती है। हम वो नहीं करना चाहते और ना हमें करना चाहिए। हम स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, जोग्राफिकली हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि हमें चाइना को भी साथ लेके चलना है, जो सारे यहाँ पे इमर्जिंग यहाँ पे कंट्रीज हैं, रशिया हो गया या इंडिया भी फॉर दैट मैटर हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, उनके साथ भी हमने अपनी एक विंडो खोल के रखनी है। और हमने नहीं करना ऐसे जो हम अमेरिका बिल्कुल ठीक है राणा साहब, ये नहीं करना चाहिए, ये सफारती पेचीदगियां हैं, बिल्कुल ये हमारी जरूरतें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो गया, इमरान खान साहब ने एक कदम आगे बढ़ के, नवाज शरीफ साहब भी निकाले गए और उससे पहले भी वज़ीर आज़म के साथ जो भी हुआ, लेकिन इस लेवल पे जाके जनत साहब आपने मैं जो जनत साहब की तरफ जाना है। जी राणा साहब कंप्लीट कीजिएगा। एक चीज ऐड करना चाहिए, एक छोटा सा एक्सप्रेजेंटेशन है, फिर जनत साहब से बात चल जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर हम ये चीजें करना शुरू हो जाएंगे तो हम आइसोलेट होंगे और हमें कोई पूछेगा नहीं, और हमारे अंदर इतनी हमारी जो फोर्सेस हैं, चले लेट मी पुट इट दिस वे, हमारी फोर्सेस को किसने रेज किया था, किसने ट्रेन किया था? अमेरिका जो है उसने हमारी फोर्सेस को ट्रेन किया हुआ है। उसने हमारी फोर्सेस के अंदर जितने स्पेयर्स हैं, जितने मिलिट्री हार्डवेयर है, उस सबका अमल दखल है अमेरिका का। हम डिपेंडेंट होते हैं उस पे भी। ठीक है राणा साहब, ठीक है, गॉट इट राणा साहब। कैरी लूगर बिल तो खैर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन एनीवेज हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है राणा साहब, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। जनत साहब, अभी जो बात हो रही है कि हम खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान साहब के साथ शायद वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको इस तरह से निकाला जाएगा। उन्होंने जो इसमें स्टेप्स उठाए वो काफ़ी जल्दबाजी में उठाए, जिसमें एकदम से उन्होंने जो कीमतों में कमी का भी ऐलान किया और वो लैंड माइंस में छा के गए, ये हुकूमत कहती रही। उसके बाद से अभी तक हम निकल ही नहीं सके उस गर्दाब से। बट द थिंग इज के साइफर के बटन से बहुत से बच्चे निकले हैं। इसकी वजह से बहुत सी शख्सियात और इदारे भी मुतनाज़ हुए और खारिजा पॉलिसी को भी डेंट पड़ा। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के उस इंटरव्यू में उस बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है? इमरान खान साहब अभी भी उस पर बयानियां आगे बढ़ाएंगे या आपके ख्याल में वो माफ़ी मांगेंगे अब इस पर आगे चल के कि उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सब खेला? देखिए, तो ये कर लें कि उन्होंने कहा ये अच्छा किया या गलत किया था। मैं अतर से ये जानना चाहूंगी, मैं जनत साहब के सामने ये सवाल दोबारा रखूंगी, लेकिन मैं अतर से ये जानना चाहती हूँ कि वाई सो अर्ली? इमरान खान साहब इस बयानिए को आगे लेकर भी तो चल सकते थे। उसके जवाब में, एंटी अमेरिकन स्लोगन के जवाब में, वो ये भी तो कह सकते थे जो उन्होंने कहा अपने उस इंटरव्यू में कि अमेरिका ने हमसे हमेशा गुलामों वाला सलूक किया है, वो सिर्फ इतनी बात भी कह सकते थे। लेकिन वाई इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी, इसको कंटिन्यू क्यों नहीं रखना चाहते थे इमरान खान साहब? क्या हिकमत थी उनके दिमाग में?
देखिए, ये जो हमारा एक आवर है, जिस तरह राना साहब ने हैप्पी आवर का जिक्र किया कि वहां पे कोई फैसले होते हैं, खान साहब आई डोंट नो कि कितना लंबा वो किस वक्त बात कर रहे थे और कितना लंबा ये उनका इंटरव्यू था। उसी के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ बातें करनी होती हैं, महदूद टाइम होता है जो भी उनके उसके अंदर, और ऑब्वियसली वो अपने जो उनका बयानिया है उसके ऊपर वो कायम है, वो ये खड़े हैं। वो जो उनका बयानिया अभी तक पहले दिन से शुरू हुआ था अभी तक वही है। यहाँ पे उन्होंने, जिस तरह राना साहब ने भी फरमाया और वजह तौर पे फरमाया कि ये एक अमेरिकन सेइंग है, एक इंग्लिश सेइंग है कि जनाब वो चीज हो गई, वो वहीं पे है, वो वहीं पे रहेगी, लेकिन अब यहां से हम आगे चलते हैं। और इसी वजह से उन्होंने ये बात भी की कि ऐसी कोई गुलामाना तर्ज के हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बराबरी की सतह पे ताल्लुकात होने चाहिए। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि क्या इमरान खान माफी मांगेंगे, मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो खान साहब ने तो कभी नहीं माफी मांगनी। और दूसरी बात जो एक और यहाँ पे जिक्र हुआ कि हमें बाहर से डोनर जो हैं वो एड देते हैं, हमें वो डॉलर्स भेजते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो डॉलर्स आते हैं या जो भी एड आती है, किसी इक्विपमेंट की सिलसिले में आती है, किसी भी इदारे को आती है, उससे पाकिस्तान की आवाम को क्या मिलता है? यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये गालिबन 2 साल पहले की रिपोर्ट है, तकरीबन 17 अरब डॉलर सालाना जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जिसमें सिविलियन अशराफिया भी है, मिलिट्री अशराफिया भी है, पॉलिटिकल अशराफिया भी है, वो ये उनको मराद दी जाती है तकरीबन 17 अरब डॉलर की सालाना। तो जो बाहर से पैसा आता है ना, तो वो मेरे जैसे आम बंदे पे तो वैसे ही खर्च नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ना, जब लोग ये देखेंगे कि अमेरिका से जो कुछ आ रहा है उससे अवाम को भी फायदा हो रहा है, तो फिर खान साहब के बयानी को अवाम खुद ही काउंटर कर लेगी। पर अभी उनको यही नजर आता है कि ये अशराफिया की जंग है, जो कुछ आता है वो अशराफिया के पास ही आता है, जिस मर्जी नाम पे आए। तो इस वजह से खान साहब का बयानिया अवाम के अंदर एक मकबूलियत भी हासिल कर रहा है। ठीक है, जुनैद साहब हमें वापस ज्वाइन कर चुके हैं। जुनैद साहब, वहीं से आपसे सवाल दोबारा करूंगी कि क्या आपको लगता है इमरान खान साहब अगर ये वाला बयानिया लेकर ना चलते अमरीकी साजिश का, तो जान नहीं पड़ सकती थी उनकी कैंपेन में, और इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान है सफारती सतह पर? देखिए, चंद एक वो टूरिज्म हैं जो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आप दरिया में रह के मगरमच्छ की बैर नहीं रख सकते, और अमेरिका वो मगरमच्छ है जो आपको भला तो शायद ना कर सके, लेकिन आपका नुकसान बहुत ज्यादा कर सकता है। ये हमें कभी ये बात भूलनी नहीं चाहिए। दूसरा ये कि गुस्से में और इंतहाई खुशी के आलम में कभी कोई फैसले नहीं करने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि क्या ही फैसले, देख लीजिए खान साहब ने अभी जो बात की है, कतई नजर इसके कि हम उससे क्या मानी पहनाना चाहते हैं, क्या वो सही है या गलत है काम जी। और चौथी बात यह है कि आज उसको उन्होंने बात की थी कि हम गुलामी की जिंदगी मंजूर नहीं है, आप हमारे साथ बात करें, इस लेवल बात करें कि हम इतना गुलाम ना समझे जितना आप हमें समझते हैं। और पांचवी चीज ये है कि अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में रवैया, ये आपको बेहतर बता सकते हैं, सोलंकी साहब भी वहाँ काफी अर्सा रहे हैं और मेरे दोस्त राना साहब भी वहाँ काफी टाइम गुजार चुके हैं, कि उनका रवैया पाकिस्तानियों के साथ है कैसा। तो पाकिस्तान को एज ए होल अगर आप देखिए तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ के पाकिस्तान को नुकसान ही होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक का हमसाया है, सुपर पावर है, वो अगर पाकिस्तान का फायदा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की हमेशा उस पोजीशन में रहेगी और उस पोजीशन में वो रहना चाहता है। यही वो चीज़ है, बस पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि जो अमेरिका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है, उसको कम से कम किया जा सके। आप अमेरिका से बराबरी की बना पर दोस्ती कर नहीं सकते। अमेरिका आपसे दोस्ती करना चाहता नहीं है। अमेरिका आपको उस जगह पर रखना चाहता है जहाँ पे वो आपको इस्तेमाल करते जब उसको जरूरत हो, इससे ज्यादा वो अमेरिका आपको जगह देने को तैयार नहीं है। इस सारे तनाज़ुर में आप देखते हैं तो खान साहब ने बात कर दी है, बजाय इसके कि हम इसको उस नेगेटिव उसमें लेके चले जाएं, हमें इसको पॉजिटिव भी देखना चाहिए। और फाइनली बिफोर एंड दिस टॉक, ये बताइए कि अगर ये साइफर का मसला ये पीडीएम हुकूमत समझती है कि खान साहब ने गलत किया था, जी, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रही? जन साहब, इसकी इंक्वायरी चल रही है। ऑडियो लीक्स वाले मामले पे 2 नवंबर को भी और 7 नवंबर को भी खान साहब को तलब किया गया था, 3 नवंबर मेरा ख्याल है। तो उसके बाद ये वाकया हो गया फायरिंग का, और इस पे असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इन सबको तलब किया गया है एफआईए की जानिब से। इंक्वायरी चल रही है जी। एफआईए के बस में नहीं है इंक्वायरी, मैं भी आपको बता दूं, एफआईए के बस में इंक्वायरी नहीं है ये। ओके, ये इंक्वायरी इससे बड़ी है, सही लोगों को बीच में डालें, आप इंक्वायरी कर लेंगे। अगर खान साहब, इस तो पीडीएम को सूट करता है कि खान साहब के सारे बुनियादी जो बयानिया है उसकी बुनियाद वो है साइफर, उसको अगर पीडीएम गलत साबित कर दे
तो पीडीएम जो आज ढूंढती फिर रही है नैरेटिव, वो उसको मिल जाएगा। और खान साहब का जितनी भी पॉपुलैरिटी है, जो भी काम किया था, गलत किया था, सही किया था, वो आम के सामने आ जाएगा, वहाँ फैसला कर लेंगे इस बारे में। ऑलराइट, ये एफआईए के बस की बात है, ये उससे ऊपर का मामला है। पीडीएम जो बयानिया ढूंढती फिर रही है, अगर वो इमरान खान साहब के इस बयानिए को गलत साबित कर देती है तो पीडीएम को एक बयानिया मिल जाएगा। बहुत पॉइंट, बात को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक से वापस आके। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। तस्करा है उस इंटरव्यू को जो फाइनेंशियल टाइम्स को खान साहब ने दिया, और इस पर अभी ये बात हो रही थी। सोलंकी साहब, जनरल साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उसे हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, और अगर पीडीएम चाहती है कि इमरान खान साहब के इस बयानिए पर उन्हें शिकस्त हो तो पीडीएम को इसे फर्दर परसू करना चाहिए स्टेटमेंट के बाद कि इमरान खान साहब ने क्या किया। अब इमरान खान साहब इस इंटरव्यू में सिर्फ एक बात नहीं कर रहे, वो अपने मॉस्को ट्रिप की भी बात कर रहे हैं, उसे एम्बैरेसिंग करार दे रहे हैं कि यूक्रेन वॉर से एक दिन पहले उन्होंने ये दौरा किया, लेकिन ये महीनों पहले शेड्यूल था, लेकिन ये एम्बैरेसिंग था। इन अ वे ही सेइंग कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया, बहुत पहले का प्लान था इसलिए हो गया। सो ये मामला इतना ही सादा है कि इमरान खान साहब की इस बात को कि इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, और आगे देखना चाहिए या नहीं, इसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। सोलंकी साहब, ये इतना सादा नहीं है जितना कि हम लोग इसे कह रहे हैं। आप ये देखिए कि 21 तारीख को मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था जी। जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसके बाद उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरा जो एशिया का जो उनका दौरा था, जिसमें उन्होंने थाईलैंड और जनूबी कोरिया भी जाना था, भारत भी जाना था, वो सारा कर दिया। तो रियासतों के जो मफादात होते हैं उसमें आप अपनी ज़रूरत और अपने मफादात को देखते हैं। ये किसी भी अकल के अंधे को नजर आ रहा था कि पुतिन यूक्रेन में क्या करने जा रहा है। तो आपको किसी ने भी मशवरा दिया था, चाहे वो 1 महीना पहले या 1 साल पहले वो दौरा शेड्यूल हुआ था, माजरत करने के 50 तरीके होते हैं। आप बीमार हो सकते हैं, आपको कोविड हो सकता है, आपके मुल्क के और कुछ मसाइल होते हैं, तो उसमें कोई भी शक्ल बनाई जा सकती है। और अब उसको एम्बैरेसिंग कहना कि मुझे बड़ी उससे खजालत हुई, ये एक तरह से अमेरिकियों को खुश करने की एक नाकाम कोशिश है मेरी नज़र में। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ही कोई शानदार काम था उस वक्त मॉस्को जाना, जब और पुतिन ने उसका फायदा भी उठाया। तो ये एक बात जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा। ये बात जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मगरमच्छ के साथ तालाब में रहकर आप बेर नहीं करते, उसको तंग नहीं करना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मजबूरी ये है कि हम दुनिया के जिस निज़ाम के तहत हैं तो उसमें फिर आप संभल के चलते हैं। फिर आपको इस तरह की भड़क मारने की जरूरत नहीं है। आप अगर डॉक्टर मुसद्दिक और फिदेल कास्त्रो और चे गवेरा और जुल्फकार अली भुट्टो नहीं बन सकते तो फिर बनने की कोशिश भी ना करें। ये इस तरह की कोशिश की जरूरत नहीं है। वो जो साइफर की इंक्वायरी के हवाले से जनरल साहब कह रहे हैं वो शायद ठीक है, लेकिन अब एफआईए नहीं करेगी। आपको अपने इदारों पर एतमाद करना पड़ेगा, उनके अंदर जो खामियां और नुक्स हैं उनको दूर करना पड़ेगा। यही एक आगे बढ़ने का रास्ता है और कोई तरीका और नहीं। इसमें मुर्तजा सोलंकी साहब, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है एफआईआर के सिलसिले में। अगर अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट का काम तहकीकात करना नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई कमीशन बनाते हैं तो वो किसकी तहकीकात पर रिलाय करेगा कमीशन? जाहिर है अपने मुल्क के इदारों के पे करेगा। जैसे कि पनामा केस में भी जो जेआईटी ही बनी थी ना, और जिस तरह से भी बनी थी, वो एक जो भी एक लंबी बहस है, लेकिन जाहिर है वो एक ट्रायल कोर्ट नहीं है जी। उसको अपने ही मुल्क के इदारों पर इस वक्त तकरीबन इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत करे। इमरान खान कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बनाए। तो अब ये तो बाल तो अब कोर्ट के पास है कि वो कोर्ट के कोर्ट में है जी। हाँ, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन अभी राना साहब, आपने ना 5 दिन दिए थे सियासतदानों को, 5 दिन खत्म हो गए। 4 दिन वैसे तो उम्र दराज है, लेकिन 5वां दिन भी गुजर गया। अभी शहबाज शरीफ साहब वतन वापस भी लौट चुके हैं, और दूसरी तरफ MBS का जो दौरा मुलतवी हुआ मोहम्मद बिन सलमान साहब का, उसको भी हुकूमत ये रंग पहना रही है कि इमरान खान साहब की वजह से मुलतवी हुआ। हालांकि उनके दीगर जो दौरे हैं वो भी मुलतवी किए गए और बताए नहीं गए अभी तक कोई वजह। आप कहिए कि क्या वाकई ऐसा है कि हमारी जो दाखिली सिचुएशन है उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा है, या इसके कोई और रीजंस हैं? और शहबाज शरीफ साहब की वापसी क्या बता रही है?
पहले तो ये शुक्र अदा करें जी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वापस अल्टीमेटली आ ही गए, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरीके से उनको रुकना पड़ा वो सारी दुनिया के सामने है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़का जाए। तो वो एनीवेज वो हो गया जो होना था। वही खान साहब वाली बात है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो मसला ये है कि ये जो आप बात कर रही है ना कि यहाँ पे सिचुएशंस कैसे चेंज हो जाती है, कैसे बंदे चेंज हो जाते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। 5 दिन दिए थे या 7 दिन हो गए हैं ऊपर, मतलब कि 2 दिन ऊपर हो गए। दे हैव टू डिसाइड एंड दे हैड टू डिसाइड। आपको थोड़ी थोड़ी माइनर किस्म की चेंजेस नज़र नहीं आ रही है। इतना बड़ा स्टैंस जो चेंज कर रहा है इमरान खान, तो वो कह रहा है जनाब कि जो भी उसका मतलब लिया जाए, जो भी उसका मफहूम निकाला जाए, अंग्रेज़ी का जो फ्रेज़ है उसको साइड पे रख दिया जाए और जो उसका मफहूम निकाला है अखबारात ने उसको अगर 1 मिनट के लिए सामने रख लिया जाए तो देर इज़ अ चेंज। खान साहब के स्टैंस में एक चेंज है, उनके बयानिए में एक चेंज है। और इसी तरह हम आगे थोड़ा सा चलेंगे ना, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कह रहा मैं। आई वुड से कि खान साहब इज टॉकिंग सेंस। खान साहब को एक रियलिटी चेक मिला है। Isn't it too late for this making a lot reality of sense check? now. और वो जो बात, no I don't think so, I don't think, no I don't think so, I don't think so it's too late for it, for him or anyone else, because things happen, people do make mistakes, but they move on। ठीक है जी, होता है, ठीक है, लेकिन अच्छा किया, जो भी मफहूम किसी ने निकाला वो भी ठीक है, चले उसको भी मान लिया जाए तो तब भी मुल्क के लिए बेहतर है। खान साहब के लिए तो चलो बेहतर है, ये नहीं है क्योंकि मिड टर्म वहाँ पे हुए हैं और ट्रंप उनके बड़े दोस्त हैं इमरान खान के, और अक्सर औकात जनाब ट्रंप अभी पावर में नहीं भी थे तो रिसेंटली जो लोग उनसे जाके मिल के आए थे, आई एम रेफरिंग टू द बुखारी फैमिली जो कि इमरान खान साहब के साथ है, तो वो मिल के आए थे, उनके वहाँ पे ताल्लुकात हैं। जुल्फी बुखारी की बात कर रहा हूँ मैं, जुल्फी बुखारी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उन ट्रंप के दामाद के साथ। ट्रंप के दामाद और जुल्फी बुखारी का दे आर बोथ पार्टनर्स इन इंग्लैंड। वो वहाँ पे जनाब उनका बिजनेस जो है वो साझा है। तो वो अभी भी पूछ रहे थे जुल्फी बुखारी से, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि जनाब हाउ इज़ माई फ्रेंड इमरान खान। हालांकि प्रेसिडेंट नहीं रहे ट्रंप और इमरान खान भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, और वो उस वक्त पूछ रहे थे उनसे। तो पॉइंट है कि वहाँ पे जब रजीम चेंज होगी, वहाँ पे जब आहिस्ता स्लोली स्विफ्टली जब मिड टर्म के बाद सारे 1 सीट का तो फर्क आया है सारा, ठीक है, बाइडेन के पास, तो वहाँ पे चेंजेस आ रही है, तो दैट कैन आल्सो गो इन फेवर ऑफ इमरान खान इन द डेज टू कम। अब वो कैसे उस चीज को कैश करते हैं नहीं करते हैं, और उसको इस तरीके से अगर नथी किया जाए, इन सब चीजों को जोड़ा जाए, तो उस हिसाब से जो इमरान खान का स्टैंस है या जिस तरीके से उसके स्टैंस को चले तोड़ मोड़ के पेश किया गया अखबारों में, तो वो फिर भी सूट करता है इमरान खान को इन द डेज टू कम। तो ये अच्छा है उसके लिए, मुल्क के लिए भी अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड अमेरिका इज अ सोल सुपर पावर एंड वी शुड नॉट आइसोलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम अमेरिका। और ये इसमें कोई जहानत की बात नहीं है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है कि आप अमेरिका के साथ जनाब उसके साथ बिगाड़ के बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखें चाइना इज अ मर्जिंग सुपर पावर। चाइना भी जो है डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके चाइना भी आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से बात नहीं करता है। तो आप उधर से अंदाजा लगाएं कि हालात क्या है। ठीक है, हमें इन डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, लेकिन इंडिया के साथ अमेरिका का कंफर्ट लेवल इसलिए है कि इंडिया को इस रीजन में वो चाइना के अगेंस्ट पिच कर रहा है अमेरिका, ठीक है। तो वो चाहता ही है कि चाइना के साथ वो खुद जो काम नहीं कर सकता अमेरिका, वो थ्रू इंडिया करे। तो इसलिए जरा हम देखते हैं कि उसकी तरफ टिल्ट ज्यादा होता है अमेरिकन का। एंड देन अगेन इतनी मल्टी नेशनल्स हैं विच आर बेस्ड इन इंडिया और वहाँ पे ऑपरेटिव है, सो एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, वहाँ पे मल्टी नेशनल्स हैं, अमेरिकन मल्टी नेशनल्स आर बेस्ड ओवर देयर, सो वो भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो भी है। फिर देन अगेन मिलिट्री हार्डवेयर की जो बाइंग है, अब बड़े अच्छे तरीके से इंडिया जो है वो रशिया से भी बाइंग करता है, वो इजराइल से भी बाइंग करता है, वो अमेरिका से भी बाइंग करता है, वो फ्रांस से भी बाइंग करता है। तो उसने सब तरफ अपना जो है ना बैलेंस रखा हुआ है, किसी एक मुल्क पे होली सोली डिपेंडेंट
नहीं रहने की कोशिश करता वो व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है। तो वो उसकी खरीदो फरोख्त में, असले की खरीदो फरोख्त में अपने आप को बड़ा बैलेंस तरीके से चल रहा होता है। तो हमें भी इसी तरह चलने की जरूरत है। और मैंने एक सजेशन दी थी कि अब मुझे नहीं पता इफ द अमेरिकन आर इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट, या वो इस चीज को कैसे लेते हैं, दे टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। बट देन अगेन हम एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं कि जब आपने ग्वादर दिया है, ग्वादर आपने चाइना को दिया है, आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, सिल्क रूट को रिवाइव करने के लिए आपने ग्वादर दिया है चाइना को, उसने पोर्ट डेवलप किया है। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में, ट्रेड का इंटरेस्ट, सिल्क रूट में चिप इन होने का इंटरेस्ट या उसमें शामिल होने का इंटरेस्ट अगर इसमें है कि अगर वो भी कोई पोर्ट मांगता है और अगर उसको दे दिया जाए, वो डेवलप कर ले, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। तो वो क्योंकि वो भी ट्रेड के लिए उसको बीच में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और ये MBS का दौरा और ये जो ये सस्पेंड हुए, ये डिले हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए। पर अच्छी बात ये है कि कैंसिल नहीं हुए, क्योंकि MBS ने बहुत सी और जगहों पे भी दौरे जो है वो कैंसिल किए हैं, सॉरी डिले किए हैं, उनको खत्म नहीं किया किसी जगह पे। और तो ठीक है, दे आर वेरी क्लोजली वॉचिंग अस, दे आर वेरी क्लोजली वॉचिंग आवर पॉलिटिकल सिचुएशन। और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनती है वो शेप अप होनी शुरू होंगी चीजें इन अनदर लाइक 2 वीक्स टाइम, क्योंकि चेंज ऑफ कमांड होगी, सेटल डाउन होंगी चीजें, जरा कई चीजें डस्ट सेटल होने शुरू हो जाएगी। सो थिंग्स विल स्टार्ट शेपिंग अप इन अ पॉजिटिव वे। सो वो चीजें जब देखेंगे कि एक पॉजिटिविटी आ रही है और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डस्ट लेकिन कब तक सेटल होगी? अभी तक इसकी कोई होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, एंड दैट इज लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। डस्ट सेटल होने के लिए एक बड़ा अहम फैसला अभी भी पेंडिंग है। अतर, आपने भी नजर रखी हुई थी शहबाज शरीफ साहब की वापसी पे, शुक्र अदा किया राना मुबशर साहब ने भी कि वो वतन वापस लौटे हैं, लेकिन वापस लौटते हुए वो क्या मुशावरत वहां करके आए हैं, क्या फैसला करने जा रहे हैं, उस पर अभी कोई राय सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता कल परसों से यूट्यूबर्स ने फाइनल कर दिए हैं कुछ नाम, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी हमें नाम बता दिया और प्लान भी सारा अनवेल कर दिया यूट्यूबर्स ने। बट आप कहिए, एक तो ये कि ख्वाजा आसिफ का ये बयान कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी वजह से ये दौरा मुलतवी हुआ, आपको लगता है कि ये एक फुसफुसा सा बयानिया जो PTI के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि 2014 में जो हुआ वो 2022 में एक बार फिर हो रहा है? और दूसरी तरफ ये कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो चैलेंज करेंगे, वकला से मुशावरत कर रहे हैं वो इस बारे कि कैसे एक मफरूर से मुशावरत हो सकती है आर्मी चीफ की तैनाती पर। ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो इसका मतलब है इट वुडंट बी एन ईजी राइट फॉर द गवर्नमेंट कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकें। देखिए, जहां तक राना साहब ने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब को कहीं पे रोक लिया या फिर उनके दौरे में जो वहां पे था उसमें उनको तोसी करनी पड़ी, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शक है कि जितना कम वो पाकिस्तान आते हैं ना, तो किसी दिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उनको इमिग्रेशन वालों ने रोक लेना और खबर आनी है कि एक शख्स पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आया हुआ है और दावा कर रहा है कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं। तो इतना ही ताल्लुक है आजकल उनका पाकिस्तान के साथ कि वो पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं है। चाहे कोई इंपॉर्टेंट फैसला करना हो, मुशावरत करनी हो, सीधे वो लंदन चले जाते हैं। अब लंदन में मुशावरत करने की क्या तुक बनती थी? पाकिस्तान के अंदर उनके सियासी हलीफ मौजूद हैं, उनकी काबीना मौजूद है, ऑलमोस्ट 75 बंदों की उनकी काबीना है। तो वो बंदे कम थे उनके लिए मुशावरत के लिए कि वहां पे जाके उन्होंने बैठ के मुशावरत करनी थी। तो इसी वजह से फिर ये सारी बहस सियासत की तरफ जाती है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक ऐसी तैनाती करनी है, एक ऐसे इदारे में तैनाती करनी है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहस सारी उसके ऊपर सियासी हो रही है और सारी सियासी जमातें उसके अंदर बहस कर रही हैं। तो ये इशू है। और दूसरा फिर देखें ना, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अफवाहों की फैक्ट्रियां भी गर्म होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे खबरें आ रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जिस किस्म की खबरें शेयर की जाती हैं, किसी ने तो यहां तक कह देना कि कैप्टन सफदर को अगला आर्मी चीफ बनाया जा रहा है, वो गैर संजीदा बातें हैं सारी। जो भी आईने पाकिस्तान के तहत जिसका इस्तेकाक है, वो वजीर आजम का इस्तेकाक है, वो उन्होंने करना है। जितनी फौज की आला क़यादत है वो सारे कॉम्पिटेंट हैं, जिनके भी नाम आएंगे उनमें से किसी की भी तैनाती हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है जो इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है और जिन लोगों से मुशावरत की जा रही है। जहां तक दौरे का ताल्लुक है कि दौरा इमरान खान साहब की वजह से कैंसिल हुआ, उस पर पहले तफसीलन यहाँ पे बात हुई है कि दीगर ममालिक के दौरे भी थे और जब उन्होंने कैंसिल किए या मौखर किए
तो दीगर ममालिक के भी हैं। और छोटी सी चीज ऐड कर दूंगा, अक्सर ये जिक्र किया जाता है कि भुट्टो साहब की तरह पॉपुलर थे, जिस तरह भुट्टो साहब ने ये किया, खान साहब इतने पॉपुलर हैं। देखें, ये बड़ा गलत कंपैरिजन है। भुट्टो कभी भी पॉपुलर नहीं थे। भुट्टो को 80 सीटें मिली थी, शेख मुजीबुर रहमान को 160 सीटें मिली थी। भुट्टो इक्तदार पे कब्जा किया था। भुट्टो दोनों दफा अनपॉपुलर थे। इमरान खान आज अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी है। कोई भी शख्स ये साबित कर दे कि भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान से ज्यादा वोट लिए थे, तो मैं आपके साथ मतलब कि मैं मान बिल्कुल ठीक है। कायदे अवाम का टाइटल आप कह रहे हैं इमरान खान साहब को दे देना चाहिए। हाँ, नहीं, इमरान खान जितना कभी भी कोई पॉपुलर नहीं रहा। भुट्टो, जिस वक्त भुट्टो को उतारा गया, वो इंतहाई अनपॉपुलर हो चुके थे। आज इमरान खान के साथ भी वही होना था अगर वो अनपॉपुलर होता। आज इमरान खान के साथ वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पीछे अवाम खड़ी है। भुट्टो साहब के हवाले से ये जो कमेंट है सुलगी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बात में कितना वजन है कि भुट्टो साहब पॉपुलर नहीं रहे थे क्योंकि वो इक्तदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे। पहले तो मैं आपकी तस्सीह करूं या तस्सीह करने की कोशिश करूं कि आपने जो राणा साहब से कहा ना कि जी उन्होंने 5 दिन की बात की थी, मेरे ख्याल में उन्होंने 4 दिन की बात की थी। उनका जो मकसद था वो ये था कि वो बकौल शायर, मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। तो उन्होंने 4 दिन की बात की थी। ठीक है, दूसरी जो बात है करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड। दूसरा जो कासमी साहब ने जो आखिरी बात की ना कि ये खामखा का एक शोर मचा हुआ है, जो फैसला जिसने करना है, जहां होना है वहां हो जाएगा और हमें उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी यूट्यूबर्स ने पहले नाम बताए हैं किसको क्या करना है। मेरे ख्याल में उनसे हम दरख्वास्त करें कि वो एक तैनाती भी कर दे, एक नोटिफिकेशन भी निकाल लें ताकि मुल्क में जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है वो खराब हो जाए। हाँ। बात यह है कि भुट्टो साहब आज का जो पाकिस्तान है उसमें सबसे मकबूल थे और आज के पाकिस्तान में वो पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल थे। जितने पंजाब में मकबूल थे उतने सिंध में भी मकबूल नहीं थे। सिंध की सूबाई असेंबली में उनके पास इतनी निशस्तें भी नहीं थी कि वो हुकूमत बना सके। वो कुछ आज़ाद अरकान को मिलाकर हुकूमत बनाई गई थी। पंजाब के अंदर 180 सीटों में से 113 सीटें पीपल्स पार्टी ने सूबाई असेंबली में जीती थी। तो वो एक बात है। लेकिन जो आज का पाकिस्तान है, जो मगरबी पाकिस्तान था, उसमें वो सबसे ज्यादा मकबूल थे। अगर पाकिस्तान बरकरार रहता तो यकीनन शेख मुजीबुर रहमान मुल्क के वजीर आजम होते और भुट्टो साहब जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होते। तो ये एक तारीखी हकीकत है। बाकी कौन भुट्टो है कौन नहीं है वो उनके कारनामों और उनकी जो कारकर्दगी है उससे साबित होता है। कोई आदमी जो है वो खत लहरा कर भुट्टो नहीं बन सकता, उसके लिए फांसी के तख्ते पर जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अब जनरल साहब आपसे वापस उसी बात पे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो भी बातें गर्दिश कर रही हैं, ऐसे में शहबाज शरीफ साहब का वहाँ जाके मुशावरत करना, पहले ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि नवाज शरीफ साहब से इस बात पर मशवरा किया गया, बाद में उनका ये कहना कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का इस्तेहकाक है। ऐसे लग रहा था कि ही एडेड फ्यूल टू फायर, क्योंकि इमरान खान साहब इसी बात को टारगेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से कैसे मुशावरत हो सकती है इस अहम मामले के ऊपर। सो यू थिंक कि ज़रूरत से ज़्यादा इस बात को मिस हैंडल इसी गवर्नमेंट ने किया इस अपॉइंटमेंट को? जी, मैं समझता हूँ कि ये सारी जो मैडनेस है ये पीडीएम की फैलाई हुई है और देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो असदुल्ला खान जो 92 चैनल वालों ने पहले ये ब्रेक किया था कि चंद माह पहले नवाशी साहब ने अपने जो लंदन में लोगों को बताया कि मुझे कहा गया कि अगर आपने जल्दी ना की, नो कॉन्फिडेंस मोशन ना लेके आए तो वो चीफ अपनी मर्जी का लगा के ये कर देगा वो कर दे। उसके बाद फिर गुलाम दस्तगीर साहब ने यहाँ पे आकर बयान करनी शुरू, यानी कि एनसीएम जो थी टोटल इस चीज पे थी कि अगला चीफ आर्मी स्टाफ कौन लगेगा, वो इमरान खान साहब की मर्जी का लगेगा, पीडीएम की मर्जी का लगेगा। दोनों ही गलत हैं ये चीजें। लेकिन इसको खराब जो किया केस को, ये पीडीएम ने शुरू किया और नून लीग ने जानबूझ के किया। मकसद क्या है इस वक्त? जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं इन लाइन, दे वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, ऑल वेरी गुड ऑफिसर्स, उन सबको स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू जो 5-6 कंसिडरेशन में सबको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि जो भी इनमें से बनेंगे वो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी के साथ आएंगे बीच में कि ये पीस पार्टी का चीफ है, नून लीग का चीफ है, ये पीडीआई का चीफ है। हमने इस तक अपने आप को, इस मसले को इस हद तक बिगाड़ के रख दिया है।
इसका नुकसान सरासर ये सियासी जमातों को खुद होगा। इसका ये अभी तक तो ये बस बात से खुश हैं कि भाई हमने पीडीएम वाले या नून लीग वाले खास तौर पे इतना बड़ी हमने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। खान साहब को आज जो बात कर रहे हैं वो कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसको भी चीफ बना दे, दैट इज हाउ इट शुड बी, कि जिसको भी चीफ बनाना है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो भी है इस वक्त, उनका इस्तेकाक है वो बना देंगे उसको। जो चीफ बन जाएगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा और पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ होगा। वो किसी पार्टी का नहीं होगा, नून लीग का नहीं होगा, पीटीआई का नहीं होगा। अगर ये हम समझना छोड़ दें तो मेरे ख्याल है सब यूट्यूबर्स का जज्बा भी काफी हद तक सर्द पड़ जाएगा और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की गई है चीफ के साथ लगा के, इसका नुकसान आर्मी को भी हो रहा है, चीफ आर्मी स्टाफ जो आएंगे उनको भी होगा, और आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारी सियासी जमातें हैं ये भी नुकसान उठाएंगी। मैं भी आपको बता रहा हूँ इस चीज का। लेकिन जनरल साहब, सियासी जमातों का नुकसान तो निज़ाम का नुकसान भी है, और आपको लगता है कि आपकी बार मामला वैसे ही रिवर्स होगा जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद जब अशफाक परवेज़ कियानी आए थे तो मामलात कुछ संभले थे, अब आपको बात उससे आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही? देखिए, फौज अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा रही है, हटने दे उसको। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको फौज को बार बार घसीट के ना लेके आए। लेकिन आज जिस कश्मकश में या जिस हालत में है हम लोग, जो सियासतदानों ने एक दूसरे को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है कि उसको दूसरा वाला मारना दे उसको कहीं, ये हालत बरकरार रही तो फिर आपको फौज के पास जाना पड़ेगा। अब भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, गारंटी कौन देगा? खान साहब जो है वो पीडीएम से बात करने को तैयार नहीं है कि पीडीएम की दिवकत नहीं है, पीडीएम का अपना हाल ही है, 75 मिनिस्टर हैं, आधे के पास जॉब कोई नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में सैर कर रहे हैं वो लोग। फैसला करना होता है, लंदन में होता है फैसला। ये 13 पार्टी 12 पार्टियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये क्या कर रही है मुझे नहीं समझ आती। बिल्कुल बात में फैसला लेके आ जाएगा, अंदर झगड़ा शुरू हो जाएगा इनका। तो ये सारे जो सियासी सूरत हाल है, इसमें फिर अगर ये हालात बिगाड़ेंगे तो फिर हम जानबूझकर और फौज पाकिस्तान को उस जगह घसीटना चाहते हैं जहाँ वो नहीं आना चाहती। वो अपने आप को अलग रखना चाहती है, अलग रहने दें उनको रहने दें। अब तो ये रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, ना तेरा चीफ ना मेरा चीफ, सबका चीफ लगना चाहिए सारी सिचुएशन में। अगर वो चाह रहे हैं कि वो रिवर्स करें अपने सारा जो अभी तक का किरदार रहा, तो उन्हें उनके किरदार तक जो उनका हलफ है उसी तक महदूद रहने देना चाहिए, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगी मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपका, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अतर काज़मी और राना मुबशर, आप सबके तजिया का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी दोबारा अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।